अभी ने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि 2026 में तो दुनिया खत्म है। 26 में तो दुनिया खत्म है। सोचिए आप सुबह उठते हो और ये खबर सच हो जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली में जो ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है वो इस कदर और इस तरह ज़्यादा फैल चुका है कि ये सीधे सीधे संकेत दिए जा रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होना 99% कंफर्म है। क्योंकि ईरान और इजराइल के युद्ध में सीधे सीधे अमेरिका और रूस भी आ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो ईरान के सपोर्ट में रूस रहेगा और इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका रहेगा। ठीक है, अगर ये ईरान इजराइल का वॉर होता है तो इन दोनों देश के साथ साथ अदर कंट्रीज़ भी जुड़ेगी। अगर रूस जुड़ता है तो उसके साथ में भी इंडिया भी जुड़े, क्योंकि इंडिया का जो संबंध है रूस से अच्छा है। और उधर ईरान के साथ ये चीज़ें जुड़ गई और इजराइल के साथ हो सके चीन भी जुड़े, अमेरिका भी जुड़े, तो ये सारी कंट्रीज मिलकर आपस में ये एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है जिसे हम थर्ड वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस ये वॉर इतनी ज़्यादा चल चुका है कि अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका ने अपना 51 सालों बाद डूम्सडे भी निकाला है। जो देखा गया है 51 सालों तक देखा नहीं गया था और अभी इस युद्ध के चक्रों में ये निकाला गया है। और कुछ टाइम पहले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भी उठा लिया था, उठ के घर से उनकी बीवी और दोनों को उठा के अपने अमेरिका ले गए थे। तो इस तरीके के वो पावर अपना जो है वो इस तरीके से यूज़ कर रहा है। तो ये संकेत दिए जा रहे हैं कि वॉर होना 99% कंफर्म हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर ये वॉर होती है तो इंडिया गैसन से लेके इंडिया के पेट्रोल से लेके डॉलर तक सब पर बहुत बड़ा अपने को दिखाई दिया जाएगा कि कितना क्या फ़र्क आएगा। इससे सीधी सीधी बात है कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, इन चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, तो एक मिडिल क्लास जो है इंडिया का, उसकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। और आप सभी को सतर्क हो जाना चाहिए। जो चीज़ें आपको निजी, जो आपको इमरजेंसी चीज़ें हो, उनको अपने घर में पहले ही रख ले, ये चीज़ें ध्यान रखें। और ये है कि अगर ये वॉर होता है तो न जाने कितनी जनहानि होने कंफर्म है। इस जो युद्ध है, इस युद्ध के लिए अपना इंडिया है, वो इंडिया अपने चलता है कि शांति बनाए रखे, इस चीज़ पे विश्वास करता है। लेकिन आज का जो जनरेशन है ये ऐसा नहीं हो के, आजकल की जो कंट्रीज़ है ऐसा नहीं करके शांति की जगह वो विद्रोह करने पे उतर चुकी है। आए दिन न जाने कौन से कंट्रीज से लड़ रहे हैं आपस में, कभी कितने क्या हो रहा है, कभी किस जगह दंगे चल रहे हैं, कभी किस जगह दंगे चल रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझिए और हो सके तो अपनी जो हो सके जो भी चीज़ें आपको एडजस्ट करनी है चीज़ें देखिए और करिए। ठीक है, और पूरा सहयोग दिए भारत का, जो भी आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो कुछ भी हो। ठीक है, मिलते हैं, नमस्कार।